क्या आपको लगता है टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? खैर पास्ट में जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाना ज़रूर पॉसिबल है, क्योंकि हमारे आइंस्टाइन भाई साहब ने एक थ्योरी निकाली थी, थ्योरी टाइम के ऊपर थ्योरी निकाली थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसके ज़रिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, इफ़ यू लीव द अर्थ, अगर आप धरती से निकलो, अगर आप 15 साल के हो और धरती से एक स्पेसशिप पे बैठ के निकलते हो जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और घूम फिर के 5 साल के अंदर आप वापस आते हो धरती पे, तो आप लाइट की स्पीड से 5 साल तक ट्रैवल करोगे और घूम फिर के जब वापस आओगे आप तो 20 साल के ही रहोगे, लेकिन जब आप वापस आओगे आपके दोस्तों से मिलोगे जो कि आप दोस्त 15 साल के छोड़ के गए थे ना, वो 65 ईयर्स के हो चुके होंगे। एक तरीका तो ये है कि आप लाइट की स्पीड से मूव करो, तब आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा एक और तरीका है, वो तरीका है ब्लैक होल के ज़रिए। आपको पता है ब्लैक होल इतना डेंस रहता है, इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है उसके अंदर कि वो लाइट तक को अपने से एस्केप नहीं करने देता। तो जितना ज़्यादा नज़दीक जाते जाओगे आप ब्लैक होल के, उतना ज़्यादा टाइम स्लो चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नज़दीक जाओगे उतना ज़्यादा आगे तक ट्रैवल कर पाओगे आप, और ये फैक्ट है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो इंटरस्टेलर मूवी के अंदर, जिसके अंदर वो स्पेसशिप से एक प्लैनेट पे जाते हैं और प्लैनेट्स के ऊपर कुछ घंटे बिताते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पे अपनी स्पेसशिप के अंदर जो बंदा स्पेसशिप में रहता है वो कई सालों से इंतज़ार कर रहा होता है। तो वो कुछ घंटे ही बिता के आते हैं उस प्लैनेट पे, लेकिन उस स्पेसशिप पे काफ़ी सालों बीत जाते हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि ब्लैक होल के जितने ज़्यादा नज़दीक जाओगे आप, उतना ज़्यादा टाइम स्लो होता जाएगा आपके लिए। टाइम स्पेस फैब्रिक के बारे में अभी भी हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी भी साइंटिस्ट डिस्कवरी करते जा रहे हैं। लेकिन चलिए आपको कुछ और नए फैक्ट बताते हैं। तो एक फैक्ट आपको बताते हैं, चलिए कैसा हो आपको सिर्फ बोलना पड़े और पैसे मिले आपको। अगर आप 1 रुपया बोल रहे हो तो 1 रुपया मिल रहा है, आप कहाँ तक काउंटिंग, कहाँ तक पैसे कमा सकते हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर। सोच के कितना अच्छा लगता है ना कि सिर्फ बोलना है और पैसे मिलते रहेंगे, काउंटिंग करते रहो और पैसे आते रहेंगे आपके अकाउंट में। तो क्या लगता है आपको, आप ज़िंदगी भर में कितने पैसे कमा पाओगे ऐसे? आपको पता है आप 1 बिलियन भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी भर भी बोलते रहो, अगर आप नॉन स्टॉप अभी बोलना चालू करो और उसके बाद भी कंटिन्यूअस बोलते रहो 1 2 3 ऐसे करके काउंटिंग करते रहो, तो आपको लगेंगे 32 ईयर्स, 32 साल लगेंगे आपको 1 बिलियन तक पहुंचने में, वो भी कंटिन्यूअस अभी अगर स्टार्ट करते हो तो आप देख सकते हो। और वो भी तब है जब आप सो नहीं रहे और खा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, सोना भी ज़रूरी है। तो इसके ज़रिए आप खैर देख सकते हो कि बिलियनियर कितने लकी लोग हैं जिन्होंने मतलब इतना पैसा कमाया है। और अकॉर्डिंग टू जे हैंकॉक के अगर मानी जाए इनकी, तो ये कहते हैं अगर आप इस चीज़ को फुल टाइम जॉब बना लो ना, तो 8 घंटे आप दिन के अंदर काउंटिंग कर रहे हो, 5 दिन हफ्ते के, 50 हफ्ते हर साल, और अगर ये प्रोसेस कर रहे हो तो भी आपको 4 साल लगेंगे। अगर आप 8 घंटे हर दिन काउंट करो तो भी आपको 4 साल कहाँ तक पहुँचने में, 10 मिलियन तक पहुँचने में, तब भी आप बिलियन तक नहीं पहुँच रहे हो। तो देख सकते हो आप, अगर आप गिन के भी कमाना चाहो तो भी बिलियन कितनी बड़ी रकम है कमाने के लिए। तो बिलियनियर बनना कितना लकी होता होगा। इसके अलावा एक चीज़ है, एक सुपर पावर है जो कि आप खुद डेवलप कर सकते हो। वो कौन सी चीज़ है? टाइम को धीरे करने की। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप। आपको पता है जब आपकी कार क्रैश होने वाली होती है या फिर मतलब कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो सब कुछ कितना धीरे दिखता है आपको, मतलब कितना तेज़ एक्शंस लेते हो। तो ऐसे ही अपने आप माइंड को ट्रेन कर सकते हो, चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करके टाइम को स्लो डाउन करने में। मतलब टाइम को स्लो डाउन कर सकते हो आप अगर आप प्रैक्टिस करो तो। लेकिन वैसे सारा दिन आप YouTube देख के बिता देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। वैसे ये पावर काफ़ी अच्छी रहेगी, और ये पावर नहीं है, एक तरीके से एक सेंस है, द सेंस ऑफ पासिंग टाइम। जिस चीज़ को मतलब हम स्लो डाउन कर रहे हैं तो टाइम को स्लो डाउन कर रहे हैं, मतलब इस सेंस को हम ज़्यादा अपना डेवलप कर रहे हैं, द सेंस ऑफ पासिंग टाइम। जैसे कि जो 5 बेसिक सेंसेस रहती हैं आपकी, सुनना, स्मेल करना, देखना, टेस्ट करना, सूंघना, ये सारी जो स्मेल रहती हैं, ऐसे ही ये भी एक सेंस है।
साइंस ऑफ पासिंग टाइम, और इसको आप ट्रेन कर सकते हो, ये हम सब के अंदर रहती है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने वाली भी सेंस रहती है, जो कि चिड़ियाओं में काफ़ी तेज़ रहती है, जिससे कि वो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करके अपना रास्ता निकालती हैं। वो वाली भी सेंस है अपने बॉडी के अंदर। तो हालांकि हम सब सुपर ह्यूमंस हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो मैंने आपको बताया था ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्रिएट किया है हमने एक आर्टिफिशियल लैब के अंदर धरती पे ही। तो अगर हम हीलियम को ठंडा करें, वो भी एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऐसा लिक्विड रहता है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो करता है हवा के अंदर। और मान लो अगर हम ऐसी स्पेसशिप बना लेते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो आपको पता है टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल है ही। इसके अलावा अगर आपको सूरज पे जाना है तो उसके अंदर सिर्फ 8 मिनट लगेंगे, मरकरी पे जाना है तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, वीनस पे जाने के लिए 2 मिनट लगेंगे, और अगर आपको चांद पे जाना है ना, तो उसके लिए मात्र 1.3 सेकेंड्स लगेंगे। मतलब जितनी देर में मैंने ये बोला है ना, उतनी देर में तो आप चांद पे पहुंच जाओगे। मार्स पे जाने के लिए सिर्फ 4 मिनट लगेंगे, और जुपिटर पे जाने के लिए आपको मात्र आधा घंटा लगेगा। और अगर आपको सैटर्न पे जाना है तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। यूरेनस पे 3 घंटे के लिए यूरेनस पे पहुंचना है तो 3 घंटे, और नेपच्यून पे 4 घंटे, और जो प्लूटो है उस पे 4.5 घंटे समथिंग। तो एक्चुअली 4.5 घंटे के अंदर अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो भी 4.5 घंटे लगेंगे ही आपको अपने सोलर सिस्टम में ट्रैवल करने के लिए। और चलो मान लो आपका वेट अगर 68 केजी है धरती पे, तो अगर आप सूरज पे हो ना, तो आपका वेट जो होएगा वो 1598 केजीज़ होएगा। और अगर आप चांद पे हो तो 11 केजी के हो गए आप। अगर आप मरकरी पे हो तो 26 केजी के, वीनस पे 62 केजी के, जुपिटर पे 159 केजी के, सैटर्न पे 72 केजी के, यूरेनस पे 63 केजीज़, और नेपच्यून पे 81 केजीज़ के हो गए, और प्लूटो पे सिर्फ 4 केजी के। इतना छोटा है प्लूटो, इसी वजह से निकाल दिया उसको सोलर सिस्टम में छोटा, बौना ग्रह बोल दिया उसको। इसके अलावा एक और चीज़ है, हमारी जो अर्थ की रोटेशन है ना, वो 17 मिली सेकेंड्स हर सेंचुरी कम होती जा रही है। तो जो डायनासोर्स के लिए एक दिन था ना, वो 22 घंटे का था, लेकिन हमारे लिए 24 घंटे का है। इसके अलावा जो लाइन जो सेपरेट करती है ना दिन और रात को, उसको कहते हैं टर्मिनेटर।